प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स में रोटेशनल मोशन का एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। पहले प्यारे बच्चों वही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और फिर एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। ऐसे consider a rectangular lamina ये जस्ट एक लेमिना है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ये ऐसे जिसकी एल लेंथ मान लेते हैं, बी ब्रेड्थ है, और इस एक्सिस के प्रति जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी ये है वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के प्रति हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हम क्या मानते हैं कि लेट L इज द लेंथ ऑफ दिस लेमिना। तो L अगर लेंथ है, मैं यहां लिख रहा हूं, लेट L एंड B आर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ लेमिना, ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका। और M क्या है? M इज द mass of rectangular lamina। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए, अगर टोटल लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी? आधी, L/2। ये आप कह सकते हैं y एक्सिस है और ये जो देख रहे हैं ये x एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जिसके प्रति हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आप देखिए, ये L/2 है और ये भी L/2 है। अगर हम ब्रेड्थ साइड में देखें इधर, तो यहां से भी आप देख सकते हैं टोटल ब्रेड्थ यहां से यहां तक B है, तो ये कितनी रह जाएगी? दिस इज द B/2 एंड दिस इज ऑल्सो B/2। ये भी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना, क्योंकि अब हम ये मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये लेमिना किन ऑब्जेक्ट से बना है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। जरा सोचिए, अभी हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना निकाला था। लेमिना का जो मास है वो कितना है? कैपिटल M है। और मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए। बताइए, मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा M/L। और हम ये सपोज करते हैं, सपोज दिस रेक्टेंगुलर लेमिना इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स एंड कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ विड्थ ऑफ लेंथ x। फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों, we have to find the moment of inertia of the rectangular lamina about an axis passing through its center and perpendicular to its length. We have supposed here that L and B are the length and breadth of this lamina. M is the mass of the lamina. Mass per unit length is equal to M/L. This rectangular lamina is supposed to be made up of a number of small elements. Consider one such element of length dx at a distance x from the center of this rectangular lamina। देखिए हम लोग करेंगे क्या, फिर सुन लीजिए। हम इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले x एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और फिर हम y एक्सिस के अबाउट लगाएंगे, और फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन निकाल लेंगे। तो चलिए पहले बताइए मुझे,
व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना, m/l हो गया, ठीक है। नाउ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना is supposed to be made up of a number of small element. Consider one such element at distance x from the y-axis having length dx. तो बताइए mass of this element is m/l और इसकी लेंथ कितनी है dx. Because this element is the part of this rectangular lamina, so mass per unit length of this element will be same as that of this rectangular lamina. तो ये हुआ और इसको हमने इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ गया। अब हमें मास पता है इस स्मॉल एलिमेंट का, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, दिस इज दैट। लेकिन ये वाई एक्सिस के प्रति इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और हम किसका निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इस रेक्टेंगुलर लेमिना का। तो टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट दिस वाई एक्सिस वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फॉर x इक्वल टू, देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी है -l/2 और यहां x की वैल्यू कितनी है +l/2। तो हम वो इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट वाई एक्सिस एंड दैट विल बी दिस m/l -l/2 to +l/2 x² into dx। ये आ गया बेटे। अब जरा इसको इक्वल टू, ये देखिए m/l सेम है यहाँ पर तो वो हमने एज सच लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट में को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 जोड़ेंगे 3/3 -l/2 to +l/2 और फिर हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो m/3l l³/8 प्लस l³/8 और फिर हम इसको थोड़ा और सोल्व कर देंगे m/3l 2l³/8। 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है और ये l से ये l कैंसिल हो गया है, स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो i/y कितना होगा वो लिख दीजिए, इट विल बी इक्वल टू ml²/12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this rectangular lamina about y-axis। रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अबाउट x एक्सिस निकाल देते हैं। मान लो ये इस x एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो फिर आप कैसे निकालोगे वो देखिए। अब बताइए, हम ये मान लेते हैं कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ टोटल b है और मास कितना है m है, तो मास पर यूनिट ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, यानी मास पर यूनिट ब्रेड्थ दैट विल बी इक्वल टू m/b इन, ये हो गया m/b क्योंकि b ब्रेड्थ है और m मास है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि दिस रेक्टेंगुलर लेमिना इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स। कंसीडर वन सच एलिमेंट, ये देखिए ऑफ width dy at distance, ये डिस्टेंस कितनी है y एक्सिस। सो कैन यू टेल मी द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉल, ये चीज सारी हमने जिस तरह से हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब बताइए कितना होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ वही होगा इस स्मॉल एलिमेंट का भी जो पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का है, ये भी हो गया आपके पास। अब इसकी ब्रेड्थ कितनी है dy, तो dy से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताइए कि मान लो एक छोटा सा बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट है और ये अबाउट x एक्सिस घूम रहा है, तो और इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है y है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट जिसका हमें मास पता है, जिसकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, यहां से इसकी डिस्टेंस पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट x एक्सिस, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट x एक्सिस कितना होगा वो देख लीजिए बेटे।
कितना होगा, मास तो हमें पहले ही पता है m/b इंटू dy, और x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है y, तो y का स्क्वायर। मान लो ये एक पार्टिकल टाइप है, स्मॉल पार्टिकल जिसका मास m है और डिस्टेंस पता होता है m r स्क्वायर या mx स्क्वायर जो भी है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमने वही फार्मूला यहाँ लगा दिया, ये आ गया है। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस स्मॉल एलिमेंट का अबाउट x एक्सिस। अब अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए -v/2 + v/2 y की वैल्यू वेरी करेंगे। आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना, वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फॉर y = -b/2 to +b/2, m/b -b/2 to +b/2, और ये हो जाएगा y² × dy। और अब इसको आप जस्ट सोल्व कर दीजिए, जैसे पहले आपने सोल्व किया था ठीक वैसे ही अब हम इसे सोल्व कर देते हैं। ये देखिए हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ix एंटिटी = m/b, और ये देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y की पावर 3 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स हैं हमारे पास -b/2 to +b/2, ये हो गया। और ये देखिए Ix अब हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, m/b, और 3 भी हम बाहर ले लेते हैं y के स्थान पर, पहले अपर लिमिट तो ये हो जाएगा b³/8, फिर लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ b³/8, ये देखिए बेटे, और ये कितना हो जाएगा m/3b और 2b³/8, ये हो जाएगा, 2 से 2 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया है, और ये हो जाएगा b से a के b भी कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा mb²/12। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना और बार अबाउट x एक्सिस। प्यारे बच्चों देखिए हमने इस रेक्टेंगुलर बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकाल लिया है, अबाउट y एक्सिस निकाल लिया है, लेकिन हमें निकालना किसका है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये देखिए ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये क्या है, ये है एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस एक्सिस के प्रति जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो हम क्या कौन सी थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हम क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी राइट, ये देखिए I = Ix plus Iy. Put this value of Ix and Iy from equation, these two equations we write here. ये कितना हो जाए, Ix = mb²/12 plus Iy = ml²/12, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए आपके पास क्या आता है, I = m/12 into L² plus B². This equation gives the moment of inertia of this rectangular lamina or bar, you can say, about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप किसी भी रेक्टेंगुलर जो कोई लेमिना हो, टुकड़ा हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग निकाल सकते हैं इन तरीकों को यूज करते हुए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार।